48%. शरम काढिले नील. Hello. Welcome back to our YouTube channel 11 Yards, guys. बस क्रिकेट का अभी थोड़ा ल्यूक वार्म सीजन चल रहा है आफ्टर आर विन अगेंस्ट जिम्बाब्वे. फाइनली वैभव सूर्यवंशी के दिल में थोड़ी आग जो जली है, अभी वो आग का ज्वालामुखी बनाना है. बट माय फेवरेट मीम इज दैट तारक मेहता मीम के अय्यर अंकल को तो कुछ नहीं आता है. बट श्रेयस अय्यर के लिए सही है कि इतने टाइम के बाद हाँ, एज अ कैप्टन वो जीता. नहीं डिजर्विंग भी था भाई. 3 सीरीज लग गए उसको, 2 सीरीज 3 सीरीज. सबसे खराब दर्द तो गौतम गंभीर को हुआ होगा. बेचारे को इंस्टा गेम स्ट्रॉन्ग करनी पड़ी उसकी अय्यर के विन के बाद. हाँ भाई, मैंने भी देखी. नील ने देखी मतलब गंभीर का आउटरीच सक्सेसफुल. तो गाइस, अब वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ जो इंडिया वर्सेस श्रीलंका की सीरीज होने वाली है. रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू रेड बॉल सीजन अगेन. सो जिस हिसाब से स्क्वाड दिख रहा है, शुभमन गिल इज बैक एज द कैप्टन. काफी सारे इंजरी स्केयर सुनने में आए. जसप्रीत बुमराह की नी इंजरी थी, ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि ही माइट हील, बट स्टिल he hasn't healed unfortunately. पर उनकी जगह पे अकीब नबी आया है, which is a very good replacement and we'll discuss about him. But before going into him, let's see the squad. So squad में है शुभमन गिल as captain, KL as the vice captain. सारांश के बारे में पढ़ रहा था. उसके पापा भी क्रिकेटर है, सेम मध्य प्रदेश से खेला है. अच्छा, उसका एवरेज और सब मैं देख रहा हूँ अच्छा है. Like consistently he picked up 25 wickets and scored 300 plus runs. और ये एक सीजन में नहीं है रणजी के, मल्टीपल सीजन्स में उसने अपने आप को प्रूव किया है. दिलीप ट्रॉफी में भी ही वाज द प्लेयर ऑफ द सीरीज. तो आई थिंक अच्छा जो बीसीसीआई ने इनिशिएटिव लिया था कि हम डोमेस्टिक से चालू करेंगे प्लेयर्स को पिक करना, अच्छे से दैट हैज़ बीन फॉलोड. और लुकिंग अप टू सारांश चेन, वो उसको भी बहुत ऐसा डोमेस्टिकली अवार्ड्स भी मिले. वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वन इज तलाला अमरनाथ अवार्ड फॉर लाइक इंडियाज बेस्ट ऑलराउंडर. तो आई थिंक गौतम गंभीर ने एक चीज़ तो सही कर रहा है. मुझे नहीं पता टेस्ट के लिए सही हो रहा है कि नहीं, बट वो ऑलराउंडर्स के पीछे जा रहा है. मानव सुथार को तो लास्ट टाइम ट्राई किया ही था अफगानिस्तान के सामने. अब सिमिलर काइंड ऑफ उसमें ही सारांश जैन को भी लेके आए. बट जब अभी अजिंक्य रहाणे को पूछा गया कि टेस्ट टीम इतना अभी परफॉर्म क्यों नहीं कर रही, जबकि व्हाइट बॉल में इंडिया बहुत फोड़ रही है, मतलब उसने ऐसे बोला था कि 6-7 सीनियर प्लेयर्स होने चाहिए और 3-4 जूनियर या फिर जो यंगस्टर्स है वो उनका ऐसे मिक्सचर होना चाहिए टीम में, जो अभी वो लैक हो रहा है. मतलब बहुत सारे सडनली ये जो हमें पता है सीनियर प्लेयर्स चले गए और जो यंगस्टर्स भी आए वो उतने सही से ग्रूम हुए नहीं हुए. शायद ऋषभ पंत, केएल राहुल और शुभमन गिल, बस यही 3-4 लोग हैं. शायद रविंद्र जाडेजा है ऑफ कोर्स अभी भी, बट वही 3-4 प्लेयर ही है. बट बाकी हमारे पूरी टीम बहुत नहीं है कंपैरेटिवली. बॉलिंग के अंदर ऑफ कोर्स सिराज, तो वो एक हाथ से पूरा संभाल रहा है. सिराज अगेंस्ट श्रीलंका इज अ डिफरेंट ग्रेवी भाई. एशियन गेम्स में भी उसने बवाल मचा के रखा था फाइनल्स तक. फाइनल्स में भी बहुत उसके बॉलिंग में इम्प्रेस किया था. अभी बैटिंग से इम्प्रेस कर रहा है. मतलब सिराज अगर श्रीलंका जा रहा है तो कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस तो देने ही वाला है वो. He has a different love affair. Maybe he's looking for a posting in Sri Lanka. नील, आपके क्या ऑब्जर्वेशंस है स्क्वाड के? मैं तो आकिब के बारे में देखना चाहता हूँ. उसकी बॉलिंग देखनी है मुझे. उसका परफॉर्मेंस कैसे रहता है. आकिब को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और ब्रार के पीछे जाएंगे. बट ब्रार टेस्ट में क्या लगता है नील, ऑलराउंडर में से कौन से दो को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जडेजा या कुलदीप यादव को? ऑलराउंडर मैं कंसिडर करता हूँ तो मैं उसे ऑलराउंडर बोलूंगा.
जडेजा। नहीं 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 भाई, रुक जा। तूने क्या जडेजा और कौन ऑप्शन में कौन दे रहा नहीं है? नहीं, ऑलराउंडर एंड स्पिनर्स में मैं ऑप्शन में दे रहा हूँ जडेजा, कुलदीप यादव, सारांश और मानव सुथार। ये चार में से कितने, दो नहीं, ये पांच में से कौन अरे तीन तो खेलेंगे? जडेजा को क्यों ही कोई निकालेगा? मतलब उसको तो वनडे में भी क्यों नहीं ले रहे, उसको साइड ऑन क्यों कर दिया? मतलब समझ नहीं आ रहा वो अभी तो भी। वॉशी को अंदर चलो ठीक लेना है, था। अक्सर अक्सर पटेल को वो लोग करना चाह रहे हैं कि 27 वर्ल्ड कप में खेलेगा वो। हम्म, बट फिर भी जडेजा मतलब उसको कभी आप बाहर बिठा ही नहीं सकते। और कुलदीप यादव के साथ भी सेम हो रहा है। मतलब उसको ले हर जगह जा रहे हैं, हाँ, खिला नहीं रहे। वही थर्ड ओडीआई के अंदर जब भी कुलदीप यादव स्क्वाड का हिस्सा नहीं था, तो एज अ स्पेक्टेटर मुझे लगा था कि बॉल स्पिन नहीं होती होगी, और ऐसा ही हुआ था। लाइक पहले 10 ओवर में बहुत अच्छे से पिच निकल के आ रही थी, फिर जब भी आदिल रशीद बॉलिंग करने आया, लाइक इतना इतना टर्न हो रहा था, विच लाइक वाज अ नो ब्रेनर कि कुलदीप को ऐसे पिच पे खिलाना चाहिए। कमेंटेटर्स भी कंफ्यूज थे, रवि शास्त्री चिल्ला रहा है कुलदीप को क्यों नहीं ले रहे हो, कुलदीप खुद चिल्लाएगा। सो ओके गाइज, एक चीज जो ये सीरीज जिसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इज द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो क्या लगता है तुम लोगों को कि शुभमन गिल के कैप्टनसी में वेयर वी स्टैंड करंटली इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल, वुड वी बी एबल टू सी अ फाइनल ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप? व्हाट डू यू गाइस थिंक? अपने तो अभी तो 5th पोजीशन पे है, 48% है अभी। देखते हैं आगे कैसे रहता है। मतलब अभी 48% लाइक टीम इंडिया को अभी सूट नहीं करता है, बांग्लादेश हमारे से ऊपर है, फिफ्थ पोजीशन। मतलब अभी तो शुभमन गिल एंड द टीम नीड्स टू, मतलब वो लोग तो ऑफ कोर्स टारगेट लेके ही चल रहे होंगे, बट लाइक 4 विंस 4 लॉसेस वो साउथ अफ्रीका वाला चुभेगा। बट अभी बट अभी अगर हमें लाइक अगर ऐसा देखने जाए तो थोड़े टाइम से 65% के ऊपर थोड़ा ऐसा सेफ कंसिडर किया जा सकता है। तो अभी हमें वो मार्क पहुंचने के लिए अगर खुद के दम पे क्वालिफाई होना है, तो हमें 7 टेस्ट मैच जीतने पड़ेंगे। तो वो थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि हमारे अभी ये श्रीलंका अवे सीरीज है, उसके बाद न्यूजीलैंड खेलने जा रहे हैं, और फिर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया घर पे आ रही है 5 मैच के लिए। 5 मैच के लिए। तो अभी वो शायद मुझे देखना लगता पड़ेगा। है ऑस्ट्रेलिया वाला शायद हम कर सकते हैं, अगर अगर वो करने पे आ गए। बट ये है ना कि जो न्यूजीलैंड की जो अवे मैचेस है वो तो शायद बहुत टफ है। मतलब हम्म। उसमें से अगर एक ड्रॉ भी करा पाए तो, अगर ये टीम जो जिस लेवल का टेस्ट मैच ये खेल रही है, हाँ। ना ही मतलब बैटिंग ऑर्डर का कोई वो है, तुम सुंदर को तीसरे नंबर पे खिला रहे हो, साई सुदर्शन उतना कंसिस्टेंट खेल नहीं रहा है। हम्म। यशस्वी जायसवाल 2 मैच की सीरीज में एक मैच खेलेगा, शायद एक इनिंग खेलेगा। मतलब फिर भी वो ठीक है, अभी भी यशस्वी जायसवाल के एल राहुल पे उतने क्वेश्चंस नहीं कर सकते। बट जो ओवरऑल टीम बन रही है हम्म। उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है। और जब भी बुमराह नहीं होता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज के वक्त, जो लास्ट बीजीटी सीरीज थी, जब हम्म। जब जब बुमराह इंजर हो रहा था तब तब डिफिकल्टीज हो रही थी। सिराज अकेले नहीं संभाल पा रहा था। जब मतलब इंग्लैंड सीरीज में अलग सिराज निकल के आया, बट जब ऑस्ट्रेलिया था तब अ, वो उतना सही से परफॉर्मेंस नहीं आया था। तो वैसे देखे तो मतलब टीम के उसके हाल के हिसाब से तो न्यूजीलैंड तो बहुत टफ होगा। शायद ऑस्ट्रेलिया भी हमें एक एक आधी मैच हरा जाए घर पे, मुझे लगता है। तो मुझे लगता है इस बार का तो WTC शायद मतलब टफ है, बहुत टफ। बट अभी अगर अगर हम लोग ये न्यूजीलैंड वाले सीरीज में अगर हमें हमारे प्राइम बॉलर्स लेके जाए, बुमराह, सिराज, और वो लोग तो अच्छे से अगर पुश बैक करें न्यूजीलैंड को, तो वो बेटर हो सकता है। बट वो तो बात की बात है, पहले तो श्रीलंका बट पे हमारे फोकस करना बैट्समैन चाहिए। बैट्समैन ही नहीं चलेंगे ना उधर। हाँ, मतलब सर्वाइवल इज द की। तो अभी श्रीलंका में तो क्या, हम्म। अभी स्पिनिंग ट्रैक होंगे, तो देखते हैं अगर कोई बैट्समैन रचिन रविंद्र की तरह, जो जब इंडिया की उसकी जब सीरीज थी तो चेन्नई में आके उसने इतने एक महीने से हाँ प्रैक्टिस कर भाई। रहा था, क्या ऐसा कोई कर रहा है क्या? वो कुलदीप देखते हैं यादव। क्या। अरे भाई, मेरे को तो क्या लग रहा है ऋषभ पंत करेगा, वो उसका उत्तराखंड का ये नहीं जा रहा है, बिक नहीं रहा है, अभी सीएम को सीधा ट्वीट किया है। मुझे लग रहा है वो श्रीलंका में अभी कुछ ना कुछ ले लेगा।
प्लेइंग 11 डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्वियसली स्टार्ट तो केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल करने वाले हैं, फिर वन डाउन पडिक्कल आएगा, उसके बाद क्या है आप लोगों के थॉट्स? उसके बाद तो गेल ही है। मतलब ये टॉप गिल। 4 तो आई थिंक कुछ करेंगे नहीं अनलेस एंड अनटिल ज्यादा ऑलराउंडर खिलाने की इच्छा हो। क्या लगता है एंड चैतन्य रियली भाई? हैप्पी फॉर देवदत्त पडिक्कल। आई थिंक उनका परफॉर्मेंस व्हाइट बॉल रेड बॉल में काफी अच्छा रहा है। हम्म, साई सुदर्शन वाज आल्सो गुड, बट मे बी साई सुदर्शन इंजरी उसके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। एंड लेट्स सी हाउ ही प्लेज। आई थिंक ही स्कोर्ड सम 140 इन द वार्म अप गेम एज वेल। सो ऑब्वियसली वो जो श्रीलंका के ट्रैक्स है उससे काफी अच्छा अडेप्ट कर रहे हैं। एंड आई थिंक शुभमन गिल और देवदत्त पडिक्कल विल मेक अ रियली सॉलिड मिडल ऑर्डर। वो टॉल भी है, स्वीप अच्छा खेलते हैं, डाउन द ग्राउंड अच्छा खेलते हैं। सो आई थिंक ही हैज ऑल द एबिलिटीज टू बी अ गुड नंबर 3 फॉर इंडिया। और एक्चुअली बहुत टाइम से बाहर बैठा था बेचारा। भाई नंबर 5 के लिए अभी विकेट कीपर ऑप्शन हमारे पास दो है, पंत और जुरेल। किसके साथ आप जाओगे मुझे मैच में? लगता है पंत। ऋषभ पंत, आई थिंक नील? उसके पास गेम चेंजिंग पंत। एबिलिटी है। चैतन्य? हाँ ऋषभ पंत, मतलब भाई गेम चेंजिंग एबिलिटी है, वो क्या बोलते हैं, एक्स फैक्टर है। फेयर 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 इनफ, बट मैं हम्म, थोड़ा ऐसा इंक्लाइंड हूँ ध्रुव जुरैल के ऊपर, क्योंकि मुझे पता नहीं, थोड़े पिछले कई टाइम से पंत का विकेट कीपिंग स्किल्स पे थोड़ा ऐसा हम्म, डाउट हो रहा है, क्योंकि इंडिया के पास लेजेंडरी कीपर्स है, धोनी है, साहा है, लाइक जो टेस्ट में मिराकुलस परफॉर्मेंसेस और कैचेस लिए हुए हैं। बट पंत थोड़े टाइम सिटर्स छोड़ता है, बट वो एक इतना ही ब्रिंग्स सच एन एक्स फैक्टर टू द टीम, especially with his bat, तो आई थिंक पंत वुड गेट द अपॉर्चुनिटी। उसके बाद ऑलराउंडर्स है हमारे पास पांच। मैं कुलदीप यादव को ऑलराउंडर गिनूंगा। अ, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, सारांश जैन। चार ही है, पांच किधर, चार ही है। मेरे हिसाब से आई थिंक ऋषभ पंत के बाद भी ध्रुव जुरैल को खिलाया जा सकता है। सो ध्रुव जुरैल एट 6, रविंद्र जडेजा एट 7, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज एंड प्रसिद्ध कृष्णा। मुझे नहीं लगता गौतम गंभीर एक और विकेट कीपर को खिलाएगा, क्योंकि उसकी मेंटालिटी लाइक अक्रॉस द फॉर्मेट यही है कि ऑलराउंडर की अगर जगह बनती है तो एक बॉलिंग ऑप्शन एक्स्ट्रा लेके जाए, ताकि वो थोड़ा एडवांटेज बने। बट आई डोंट थिंक गौतम गंभीर वुड मिस आउट ऑन अपॉर्चुनिटी टू ऐड वन मोर ऑलराउंडर इन द प्लेइंग 11, जब उसके पास अच्छे ऑप्शन है। आई थिंक जडेजा, मानव सुथार एंड कुलदीप यादव डेडली कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। बट ये है ना कि ये टेस्ट मैच है, मतलब इसमें हमें प्रॉपर 6 बैट्समैन चाहिए ही होंगे और 5 बॉलर्स। हम्म, ठीक है, रेदर कि हम एक दो ऑलराउंडर को लेके जाए और फिर पूरा केओस मचा दे। तो तो फिर तो फिर मैं बोल रहा हूँ कि ध्रुव जुरैल इज अ गुड ऑप्शन, बट उसको अगर बेंच करके सरफराज खान को लेना है और पंत को एक ऑर्डर एक के बाद लेना है, तो वो भी एक लॉजिकल मूव हो सकता है। अगर 6 बैट्समैन के साथ जाना तो बैटिंग स्टेबिलिटी सडनली इंक्रीज हो जाती है। बट मुझे लगता है अभी तो वो लोग शायद ध्रुव जुरैल और ऋषभ पंत दोनों के साथ जाएंगे फिफ्थ चलेगा, सिक्स्थ। आई थिंक वो एक है। फिर तो दो स्पिनर्स होंगे, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, नो ऑप्शन फॉर लाइक जडेजा माधव एंड सारांश। और फास्ट नहीं, बॉलर। मानव भी खेलेगा ना, 2 ही फास्ट हम्म, बॉलर। ओ, दो फास्ट बॉलर। क्योंकि श्रीलंकन पिचेस है, शायद स्लो पिचेस रहेगी, पता नहीं, हो सकता मतलब है। स्पिन ट्रैक तो रहेगा भी ज्यादातर। 6 ध्रुव जुरैल, फिर जडेजा 7, कुलदीप 8, और फिर 9 पे मानव सुथार, फिर 10 पे हम्म, सिराज, हम्म, और प्रसिद्ध प्रसिद्ध कृष्णा। कृष्णा। या भाई एक आकिब मुझे को चाहिए खिलाना आखिर चाहिए अभी यार। एक साइड से हाँ, मोहम्मद, एक साइड से मोहम्मद, दूसरे साइड से कृष्णा। एक साइड से मोहम्मद, तब दूसरे साइड से आकिब आना चाहिए। आकिब की बात करते हैं, लाइक भाई उसका परफॉर्मेंस तो जबरदस्त रहा है अभी तक, और उसको प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला है, जम्मू कश्मीर को जीता भी दिया रणजी में। तो मुझे तो लगता है उसको खिलाना चाहिए। बारामूला भाई एक्सप्रेस। भाई बट फिर इंडिया इंडिया के पास इतने सारे बॉलर्स है, मतलब पता नहीं, फास्ट बॉलर्स अभी प्रूवन नहीं है, बट इतने उभर के आ रहे हैं डोमेस्टिक लीग से। अरे सिर्फ जैसे एक चीज बोलो ना। विप्रार है, नबी है।
नबी को आई थिंक ये लोग ट्राई कर सकते हैं श्रीलंका में, देर इज नो हार्म इन ट्राइंग हिम। यंग टैलेंट है, कर सकते हैं। अच्छा इंसान है, मतलब अच्छा प्लेयर है, इंसान का तो पता नहीं। अरे ये जो वार्म अप मैचेस हुए ना, शायद मैंने जब जहां तक फॉलो किया था, सिर्फ आखिरी दिन फॉलो नहीं किया, आप लोग हम्म, क्लियर कर देना। शायद आकिब नबी को एक भी ओवर ही नहीं दी, मतलब दिया ही नहीं उसको। तो अगर मतलब चलो ठीक है, उसको इंजरी से के उसमें लेके आए, बट फिर भी तो एक बट वार्म अप मैच में तो आप 5 ओवर तो डलवा देते हैं। हाँ। मतलब मुझे जहां तक पता है, पहले 20 ओवर तक एक भी विकेट नहीं आई थी। हम्म। पहली विकेट आई, वो भी रन आउट के उसमें आई, हम्म। फर्स्ट इनिंग में शायद। हम्म। तो ना मोहम्मद सिराज विकेट ले पाया, ना प्रसिद्ध कृष्णा ले पाया, ना गुरनूर बरार ले पाया। हम्म तो तब तो हम्म तुम थोड़ी तो ओवर दे देते, मतलब या तो सेकंड इनिंग में शायद दी हो, तो पता नहीं मुझे, शायद नहीं दी। बट आई थिंक अगर उसको लिया, मतलब उसको अगर कोई ओवर दी नहीं है, तो आई थिंक उसको सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए लेके जा रहे होंगे, और ब्रार वुड बी लाइक प्लेस्ड अर्लियर, लाइक अहेड ऑफ नबी, तो पता नहीं। बट देखते हैं। ये हमारा प्लेइंग 11 था। कमेंट डाउन गाइस इफ यू हैव एनी अदर ओपिनियन, और लेट अस डिस्कस इन द कमेंट्स नेक्स्ट। आप बताइए आपका प्लेइंग 11 क्या है। ऑफ कोर्स हम ये आज का जो हमारा सेशन था वो अजिंक्य रहाणे के बारे में बात किए बिना पूरा नहीं कर सकते। तो गाइस, great career. I feel one of the highlights of his career was how he led India in the Border Gavaskar Trophy, and I believe he was like a very one of the players who dedicated a big part of his career to India or whatever team he played IPL for. So yeah, Ajinkya Rahane, what a journey. What do you guys think? The biggest thing to me is that we have never lost under his captainship a test match. So Hmm. that's one of the biggest things to say about him. रिस्पेक्ट भाई, रिस्पेक्ट सही है बात रहने के है। लिए भाई, रिस्पेक्ट है। Hmm. भाई मुझे तो वो सही I बात। वाला बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आई नेवर फॉरगेट, जब भी वो इंसान ने इंडिया को लीड किया था आफ्टर विराट कोहली ने पैटर्निटी लीव ली थी। बहुत क्वेश्चंस उठे उठे थे टीम इंडिया पे, इंडियन प्लेयर्स इंजर्ड भी हुए थे, बट जिस तरीके से लाइक वो एक वेब सीरीज थी, बंदों में था दम या ऐसी कोई तो वेब सीरीज थी, जिसमें लिटरली ऐसा दिखाया गया है कि बस में अजिंक्य रहाणे और शास्त्री काउंट कर रहे हैं कि भाई 11 लोग तो हो रहे हैं ना हमारे साथ। वॉशिंगटन सुंदर के पास ऐसा पैड्स वैड्स नहीं थे, उसको ऑस्ट्रेलिया में उसका इंतजाम कर रहे थे पीक कोविड में। और वैसे माइंडसेट में अगर तुम गाबा में जीत रहे हो, लाइक फोर्ट्रेस गाबा फोर्ट्रेस वॉज ब्रीच्ड, तो लाइक रहाणे को ऐसा Hmm. बिग 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 सल्यूट, रिस्पेक्ट उसके लिए कि Hmm. भाई वो जो इंसान ने क्या तरीके का माहौल बनाया होगा ड्रेसिंग रूम के अंदर, कि भाई सारे यंगस्टर्स को ऐसा कॉन्फिडेंस मिला होगा, एंड लाइक उसके उसका टेस्ट करियर तो लाइक लेजेंडरी मैं कंसिडर करूंगा। अजिंक्य रहाणे ने जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अचीव किया था कि एक सेकेंडरी कैप्टन ने एक अंडरडॉग टीम को लेके एक ओवरसीज टेस्ट जितवाई। आई डोंट थिंक ये कभी टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में हुआ होगा कि हम्म। इतनी अंडरडॉग टीम ने एक फुल स्ट्रेंथ ऑस्ट्रेलियन टीम को हराया था इन देयर कंडीशंस, एंड आई थिंक दिस शुड बी मोर अप्रिशिएटेड देन इट करंटली इज। भाई जस्टिन लैंगर परेशान हो गया था भाई इंडियन से, वो टाइम पे फ्रस्ट्रेशन में उसने बोला था भाई रहाणे इज लाइक द साइलेंट पॉइजन, जो सामने killer. वाली टीम के लिए बहुत, हाँ किलर, साइलेंट किलर, जो सामने वाली टीम को लाइक पता नहीं यार, इन टेस्ट इंडिया वुड डेफिनेटली मिस अजिंक्य रहाणे। डिपेंडेबल फील्डर, आईपीएल में भी स्टैट्स अच्छे हैं, राजस्थान के लिए जब भी उसके प्राइम में उसने खेला था, उसका कमबैक सीएसके में बहुत अच्छा हुआ था। ही अडेप्टेड वेल टू द टी20 कंडीशंस भाई, एंड देन लीडिंग कोलकाता इन द लास्ट सीजन। अच्छा था, लाइक नॉट अ गुड, लाइक डेफिनेटली अ गुड आईपीएल करियर, बट टेस्ट इज व्हाट आई वुड लुक फॉर इन अजिंक्य रहाणे। So guys, like, share, and subscribe. कमेंट डाउन कि आपको अपना फेवरेट सेक्शन कौन लगा। Press the bell icon. मारो वन टेक जो सलमान खान जो बोल। शुभमन गिल आणि केएल राहुल. बरोबर.
चल अलग यशस्वी जायसवाल ने लाइक ऑब्वियसली स्टार्ट तो शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल करेंगे बस हो गया यार।